अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है मनीषा रोपेता और आई हैव क्वालिफाइड CC 19 एंड एलोकेटेड एज DSP। राइट नाउ आई एम सर्विंग एज SDPO क्लिफ्टन। तो ये तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं मंडे को। एंड आई नो यू पीपल मस्ट बी प्रेस्ड अगेंस्ट टाइम। और ये एक ही दिन है आपके पास, ओनली 1 डे इज लेफ्ट। तो इसमें कुछ शॉर्टली मैं आप लोगों के साथ पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले तो यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर इन माइंड that we have to facilitate the examiner out of thousands of those copies जो कि एक एग्जामिनर के पास जाएंगी। वो आप ही की कॉपी को क्यों तरजीह दे या उसमें क्यों हाई स्कोर दे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने तो एग्जामिनर के जो एक एग्जामिनर होता है वो सबसे पहले हॉरिजेंटली नहीं बल्कि वर्टिकली चेकिंग करता है। तो जब हम लोग वर्टिकली चेकिंग करते हैं इट मीन्स कि हमने अपने पूरे पेपर पे तवज्जो देनी है, पूरे क्वेश्चन पे तवज्जो देनी है और पूरा पेपर बैलेंस करके लिखना है। एंड आई नो वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का इशू होगा आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरीके से और वाइजली चूज करें कि हमने क्वेश्चंस कौन से अटेम्प्ट करने हैं। ऑलवेज गो फॉर अ क्वेश्चन विच हैज अ लिमिटेड कमांड। फॉर एग्जाम्पल उसमें डिस्कस आ गया, एनालाइज आ गया। आई होप दैट यू पीपल हैव ऑलरेडी वर्कड ऑन दी पेपर राइटिंग टेक्निक्स, क्वेश्चन अटेम्प्टिंग टेक्निक्स। तो मैं इसीलिए उस पर शॉर्टली आपको बताऊंगी। जिसमें लिमिटेड कमांड हो जरूर वो क्वेश्चन चूज करें, उसकी शॉर्ट सी आउटलाइन बना लें। आउटलाइन सिर्फ अपने लिए बनाए, नॉट फॉर द पेपर। एंड दीज ऑल टेक्निक्स आर फॉर अदर पेपर्स एक्सेप्ट ऐसे। तो वो आउटलाइन आप अपने लिए बना लें कि मैं फौरन से एक आउटलाइन बना लूं। क्योंकि आप देखें कि हमारे पास जो भी क्वेश्चन होगा उसका इंट्रोडक्शन पूरी समरी होगी क्वेश्चन की। फॉर एग्जांपल दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ होल योर आंसर, कि आपने अपने पूरे आंसर में क्या लिखा है। तो अपने इंट्रोडक्शन पे आप लोगों ने बहुत ज्यादा फोकस करना है। इट शुड बी ब्रीफ, प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट। एंड आपका जो ओपनिंग सेंटेंस हो दिस शुड डायरेक्टली हिट द बुल्स आई कि मेरा जवाब ये है। एंड इट शुड कवर ऑल द पॉइंट्स। उसमें एक पूरा जो आपका क्वेश्चन का थीम है उसको कवर करना चाहिए। एंड इट शुड ऑलवेज बी टू द पॉइंट। हम लोग बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं अपना टाइम लेंदी इंट्रोडक्शंस लिखने में, जिस तरह से फिर हमारे पास टाइम नहीं बचता। इंट्रोडक्शन शुड बी ब्रीफ, शुड बी टू द पॉइंट। एंड वो एक ओवरव्यू दे कि आपने आगे अपने क्वेश्चन में क्या लिखा है। देन आपकी आती हैं हेडिंग्स। हेडिंग्स आप लोग बहुत कोशिश करके उसको बहुत ही ज्यादा वो अंडरस्टैंडेबल हो, क्लियर हो। बट हाउएवर इस तरह की हेडिंग्स हों कि आपको मतलब पता चल जाए कि आप आगे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या लिखना चाह रहे हैं। सो योर इंट्रोडक्शन, योर हेडिंग्स। तो वो जो एक वर्टिकल ओवरव्यू लेता है एग्जामिनर, ही शुड गेट दैट ग्रेस्प ऑफ द आइडिया कि क्या लिखा है आपने अंदर और आपका पूरा पेपर, आपका क्वेश्चन किस तरह से जा रहा है। दूसरी इसमें चीज जो है, ग्रामेटिकल एरर्स को बहुत ज्यादा कोशिश कीजिएगा कि आप अवॉइड करें, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो आपकी। एंड इट शुड नॉट हैव, हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि हम बहुत अच्छी इंग्लिश लिखें, सिंपल लिखें, बट इट शुड बी एरर फ्री इंग्लिश। जितना आप एरर फ्री लिखेंगे, क्लियर लिखेंगे उतना ही ज्यादा वो क्लियर होगा और अपना मैसेज कन्वे करेगा कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं। तीसरी चीज इसमें आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि वाइल अटेम्प्टिंग द पेपर, आपने वाइल अटेम्प्टिंग दी पेपर आपको ये बिल्कुल क्लियर आइडिया होना चाहिए कि आपके जो 4 क्वेश्चंस हैं वो आप कौन से करेंगे। ये आप पहले ही सोच लें कि मेरे यही 4 क्वेश्चंस होंगे जो मैंने अटेम्प्ट करने हैं। और लेंथ आप लोगों ने इस तरह से मैनेज करनी है कि आपके 4 क्वेश्चंस जो है वो बैलेंस्ड हो। ऐसा ना हो कि एक 8 पेजेस का, एक 12 पेजेस का। बिकॉज वी गेट द ओवरव्यू ऑफ होल पेपर कि आपने पूरे पेपर में क्या लिखा है। और इसके अलावा कोटेशंस मैं हमेशा ये करती थी अपने एग्जाम्स में कि मैं 10-15 मिनट पहले, तो मैं पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग जरूर करती थी कि अगर एजुकेशन पे होगा तो मेरे पास कौन सी कोटेशंस हैं, जनरल डेटा। तो क्योंकि आपके पास रिवीजन का इतना ज्यादा टाइम नहीं होगा, लेकिन आपके पास एक ऐसे नोट्स जरूर होने चाहिए जिसमें सिर्फ जनरल डेटा हो कि लिटरेसी रेट क्या है आपका, GDP रेशो क्या है, इकोनॉमी की डेटा हो, दूसरे टॉपिक्स की डेटा हो, कोटेशंस हो जिनको आप हर पेपर में यूज कर पाए।
फॉर एग्जाम्पल अगर वो जनरल कोटेशंस होंगी तो आप उनको ऑप्शनल्स में भी यूज कर सकते हैं, करंट अफेयर्स में भी यूज कर सकते हैं, एसे में भी यूज कर सकते हैं। तो एक ऐसा वन पेजर हैंडी लाजमी होना चाहिए जो आप लाजमी यूज करें। दूसरा, मैंने कुछ पेपर्स असेसमेंट किए थे आप सबके, तो उसमें मैंने एक बात नोटिस की कि एक ही क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन के स्टार्टिंग में तीन तीन कोटेशंस जो कि इररिलेवेंट थे। तो इफ अ कोटेशन इज नॉट रिलेवेंट देर इज नो नीड टू मेंशन एनी कोटेशन। जरूरी नहीं है कि हम रेफरेंस या कोटेशन या एग्जाम्पल लाजमी लिखना है तो हम उसको इररिलेवेंट बना दें। अगर वो रिलेवेंट नहीं है आपके आंसर के साथ तो आप सिंपली फैक्ट्स जो है स्टेट कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि आजकल क्योंकि हम लोगों ने एक चीज हमें सिखाई जाती है कि आप फ्लो चार्ट्स बनाएं, ग्राफ बनाएं। तो हम लोग अगर फ्लो चार्ट बनाते हैं या कोई ग्राफिटिकल रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं तो उसके बाद हम लोग उसको मेंशन नहीं करते या उसको डिस्क्राइब नहीं करते कि हमने क्या लिखा है, सिर्फ उनको मेंशन करते हैं। जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ राइटिंग है कि इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी होगी और कंक्लूजन होगी, वो किसी भी नई इनोवेशन में वायलेशन नहीं होनी चाहिए उसकी। अगर उसकी एक हेडिंग है तो आप उसको प्रॉपरली 5-6 लाइंस में एग्जाम्पल के साथ जरूर डिस्क्राइब करें कि आपने आगे क्या लिखना है और उसका एग्जाम्पल क्या होगा। फोकस करें कि उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, लेकिन उस प्रेजेंटेशन पे इतना भी ना हो कि जैसे मैंने काफी स्टूडेंट्स को देखा कि 8 लाइंस लिख के नीचे भी 3 लाइंस छोड़ दी और ऊपर भी लाइंस छोड़ दी। मतलब नॉट दिस मच, वो एक प्रॉपरली प्रेजेंटेबल पेपर होना चाहिए। ये आपने जो है पूरा पेपर अच्छे से कवर किया। इट्स नॉट के प्रेजेंटेबल बनाने के लिए या उसकी लेंथ ज्यादा दिखाने के लिए हम इतना स्पेस छोड़ते जाएं। तो जस्ट फोकस ऑन व्हाट इज रिलेवेंट, व्हाट इज ब्रीफ, एंड इट शुड बी ग्रामेटिकली एरर फ्री, और बहुत ही ज्यादा टू द पॉइंट होना चाहिए। नॉट नेसेसरी के हमें पूरा पेपर भरना है या हमें पेजेस बहुत, ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि जितना ज्यादा लेंदी होगा उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। द ओनली पॉइंट इज कि आपका जितना ज्यादा रिलेवेंट होगा उतना ही ज्यादा आप स्कोर करेंगे। I hope this helps in your papers and wish you all the best. And I don't want you people to overload with your information. इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन के साथ आप लोगों ने ओवरलोड नहीं होना। Just use all the available information that you have been working hard till now and give the best on the day of exam. So wish you all the best. Thank you.